दोस्तों, फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली भारत आई हुई है। इसकी सूचना मैंने आपको पहले ही दे दी थी कि वो भारत आने वाली है। एसएसएन की डील को लेकर, रफाल एम को लेकर और साथ ही साथ एडिशनल रफाल्स को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा और महत्वपूर्ण डील इस पूरे टाइम पीरियड में हो सकती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पार्ले ने भारत के लिए काफी सकारात्मक बातें कही है, लेकिन फिर भी किसी बड़ी डील की उम्मीद मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, पहले तो कुछ खबरें निकल कर आती है, उसको विस्तार में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए, मैंने आपको स्टोरीज के माध्यम से भी बताया था कि भारत एसएसएन की कोई डील फ्रांस के साथ इस समय नहीं करना चाहता। यानी बाराकूडा क्लास की सबमरीन को भारत अक्वायर नहीं करने जा रहा है। इसके बजाय भारत इसी की टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यानी इसकी टेक्नोलॉजी फ्रांस से लेगा, इसी के आधार पर हमारा बार्क खुद इसका निर्माण करेगा। कुछ इस तरह की प्लानिंग है भारत की। इसके अलावा दोस्तों, पार्ली ने यहां पर आकर काफी सकारात्मक बातें कही। उन्होंने ये कहा, सबसे पहले सुनिए। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि भारत की एयरफोर्स को रफाल पसंद आए हैं। हमें ये गर्व भी है कि हम लोग 36 के 36 रफाल कोविड पेंडेमिक के बावजूद सही समय पर डिलीवर करने जा रहे हैं। अगर भारत कभी भी किसी भी परिस्थिति में फ्रांस से एडिशनल रफाल की मांग करता है तो हम उन्हें तत्काल प्रोवाइड करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के साथ साथ उन्होंने भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कहा कि भारत दूसरा अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सोच रहा है। इसके लिए उन्हें अलग से फाइटर जेट की जरूरत महसूस होगी, तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई मदद हमारे से चाहिए होगी भारत को, तो हम लोग उसको भी पूरा करने के लिए तैयार है। यानी सीधा सा मतलब है रफाल एम को लेकर। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस का बहुत पुराना सहयोगी है। इसी के साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कह दी, यानी भारत और फ्रांस की रिलेशनशिप को लेकर, वो ये कही कि इतने ज्यादा हम लोग घनिष्ठ मित्र हैं एक दूसरे के कि सीन नदी और गंगा नदी के बीच में दूरियां भी कम हमें दिखाई देती है। इसी के साथ साथ उन्होंने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया। सभी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फ्रांस और पूरा यूरोप एक्चुअली कई बार आतंकवाद की मार खा चुका है और इन सब चीजों से भारत भी अछूता नहीं है। इसके लिए साथ में काम करने की जरूरत दोनों ही देशों को है। अफगानिस्तान की लड़ाई भी अभी तक खत्म नहीं हुई है। उनके हिसाब से जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगी भारत और फ्रांस मिलकर कोई कार्रवाई करेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत का मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको फ्रांस पूरी तरह से सहयोग करता है। उसको पूरा करने के लिए फ्रांस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये बात फ्रांस की तरफ से हमेशा कही जाती है। यानी फ्रांस मेक इन इंडिया को लेकर काफी सकारात्मक सोच रखता है। यानी वही अगेन मैं आपको कहूंगा कि 114 की डील अगर भारत करता है फ्रांस के साथ, तो उसका निर्माण भारत में करने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह के लिए वो तैयार है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत की अभी तक कोई भी ज्यादा रुचि दिखाई नहीं दी है इन सबको लेकर। बल्कि ये कहा जा सकता है कि इन सब के माध्यम से फ्लोरेंस पार्ली हथियार बेचने के लिए भारत को कोशिशें कर रही है। आप समझ रहे ना, इतनी सारी बातें आपने देखी। ये सारी बातें अक्सर की ही जाती है। कोई भी जब दूसरे देश में जाता है तो सकारात्मक बातें ही करता है। यहाँ पर वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट को प्रमोट करती हुई दिखाई दी, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अच्छी बात तब होती जब भारत की तरफ से भी कोई पहल की जाती है। अभी तक तो नहीं की गई है। अगर की जाएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात तय मान लीजिए कि भारत बाराकूडा क्लास की सबमरीन को अक्वायर नहीं करेगा, बल्कि इसकी जगह उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश करेगा। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? रफाल एम, रफाल F4 जो एडिशनल हम लोग ले सकते हैं, और बाराकूडा क्लास की सबमरीन, इन सब को लेकर आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।